नमस्कार किसान मित्रों। आज तारीख हो चुकी है 18 जून 2024 मंगलवार। मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। मैं जब अप्रैल से कोल्ड का शुभारंभ हुआ निकासी का, उस टाइम पे 900 रुपये से शुरुआत होके आज जून में 1400 रुपये तक प्रति पैकेट बिक्री हो रहा है। तो किसान भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कम से कम 400 रुपये से लेकर 500 रुपया प्रति पैकेट आलू के भाव में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसका जो मेन रीज़न है वो सबसे पहले आपको पता ही है कि कम भंडारण होना और साथ साथ में अच्छी निकासी होना। अब हम सब यूट्यूब पे या तो सोशल मीडिया पे या कोल्डों पे, चाहे या किसानों की बात सुने चाहे आड़तियों की बात सुने, तो सब जगह पे यही बात सुनने को मिल रही है कि आने वाले समय में क्या आलू के भाव और ऊपर जाएंगे, 2000 रुपया प्रति पैकेट आलू बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और साथ साथ में 2000 से ऊपर भी बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है। तो ये सब बातें इस वीडियो में हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाइयों, आलू की जो निकासी है उसके ऊपर ही ये पूरा खेल रचा हुआ है कि जब तक जो निकासी है वो उसकी पर्याप्त मात्रा में होती रहेगी और कोल्ड से जो आलू निकलते रहेंगे, कोल्ड खाली होते रहेंगे, तब जाके ही आने वाले समय में आलू के जो भाव हम सोच रहे हैं 1500 से लेकर 2000 या 2000 से ऊपर के, वो मुमकिन हो सकता है। लोग बोलने को तो कुछ भी बोल लेते हैं। जहाँ मान लीजिए हमारे गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो भाव रिकॉर्ड किया है वो है 1550-1575 रुपया प्रति पैकेट। तो कई यूट्यूब पे हमने देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर आप लाइक करते जा रहे हैं, कमेंट करते जा रहे हैं, बढ़िया बात है, सही बात है, अच्छी बात है। तो भाई हम भी यही तो बात बता रहे हैं कि किसानों को अच्छे से अच्छे भाव मिले, उनकी जो पसीने की जो मेहनत की जो फसल है उसके उचित दाम मिले। और ऐसे मौके 4-5 साल बाद एक ही साल में ऐसा होता है कि उनको ऐसा चांस मिलता है। लेकिन कम से कम धरातल पे तो रही है। मौजूदा हालात में जो निकासी है, मौजूदा हालात में जो आलू के भाव मिल रहे हैं, वो तो किसान भाइयों को सही तरीके से तो बताइए। आज मैं अभी मान लीजिए गुजरात से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैं बोलूँगा आज गुजरात में 1900 रुपये पैकेट बिक्री हुआ, 2000 रुपये पैकेट बिक्री हुआ, मैं ऐसे अलग अलग बात आपको बता दूंगा। तो आप मेरे पे भरोसा करते हैं, तो आपका भरोसा मेरे लिए कितना मायने रखता है। इस साल चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, उसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन उसका टारगेट है कि 2024 की साल में किसान भाइयों को अच्छे से अच्छे दाम मिले। लेकिन उसके साथ ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मौजूदा हालात में प्रेजेंट में जो परिस्थिति है, जो भाव मिल रही है, उन भाव से भी किसान भाइयों को वाकिफ करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि मान लीजिए हमारे गुजरात की यहाँ की बात करूँ, उसके आधार पे बात करूँ, उसका उदाहरण दे के बात करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाव 1550 या 1575 रुपया कोलंबा का है और मैं बोलूँगा कि आज 1750 का आज बिक्री हुआ, तो आप तो मेरे पे भरोसा कर लोगे और सोचेंगे कि मेरे आलू का, कोलंबे आलू का 1700 या 1750 रुपया पैकेट का भाव नहीं मिल रहा तो मैं नहीं बेचूंगा। तो जो भाव अभी मार्केट में है ही नहीं, जो मौजूद है ही नहीं, उसकी हवा में बात करके एक प्रपसन फैलाने से, हवा फैलाने से, भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं है। उसके सामने किसानों को नुकसान हो सकता है, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, लेकिन उसको बताना पड़ेगा। अब एक यूट्यूबर भाई है, मेरे मित्र भी है, उन्होंने कल वाले वीडियो में उन्होंने बताया कि गुजरात में 1800 रुपया प्रति पैकेट बिका। अब मैं बताऊं, मैं भी रिपोर्टिंग करता हूं, मैं भी कोल्ड में काम करता हूं, पूरी जो बातें हैं वो मेरे को ध्यान में है। कहीं भी ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यापार नहीं हुआ, किसी भी वैरायटी का नहीं हुआ, किसी भी कंडीशन पे नहीं हुआ। तो ऐसी बातें फैलाने से कोई फायदा नहीं। हम सब चाह रहे हैं कि इस साल किसानों का आलू 2000 रुपया पैकेट बिके, उससे भी ऊपर बिके। लेकिन उसके लिए सच्चाई के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, सच्ची बातें किसानों के साथ में शेयर करना पड़ेगा, उनके ध्यान में लाना पड़ेगा, तब जाके ही ये परिस्थिति पैदा हो सकती है। आप किसान भाई क्या करते हैं कि जो लोग आपको सच्ची परिस्थिति की बताना चाहते हैं, उनका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप वो वीडियो देखना मुनासिब नहीं समझते, स्किप करके देख लेते हो कि वो ये भाव बता दिया, बात खत्म। पूरी बात को समझने के लिए चाहे वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो बात को समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा और उसमें दी गई जानकारी को आपको तराशना पड़ेगा, उसको आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि भाई ये कोई बता रहा है तो सच है कि गलत है। आपके साथ मीठी मीठी बातें शेयर करके आप मेरा वीडियो तो देख लोगे, व्यूज़ आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, कमेंट भर भर के कर दोगे, आप शेयर हो वो है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है।
हमारा मेन टारगेट है आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे हो। आप सोचिए कि भंडारण जो हुआ है, मान लीजिए 15 से 20% कम हुआ है, राशन का आलू कम आने वाला है, नई फसलें कम आने वाली है, हरी सब्जियों में आग लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोल्ड में भंडारित हुआ आलू जब तक कोल्ड से बाहर नहीं निकलेगा, मान लीजिए 15 से 20% कम हुआ है भंडारण, और हम हर महीने के कंपैरिजन में देखें 2-5% कम निकासी करते रहेंगे, तो 4 महीने या 5 महीने मतलब जुलाई या अगस्त में ऐसा माहौल बन जाएगा कि उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो कम भंडारण हुआ था वो जो प्रतिशत है वो बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम पे आलू के भाव बढ़ने की जगह या तो स्थिर हो जाएंगे या तो डाउन हो सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे करके हमें अपने आलू को बेचते रहना चाहिए। निकासी का प्रतिशत जो सिस्टम बना है 5 हिस्सों में या 4 हिस्सों में आलू बेचने का, तो उसके हिसाब से बिक्री करते रहेंगे, तब जाके ही आने वाले समय में आलू के अच्छे रेट प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो में बताया जा रहा है 1600 रुपये बिक्री हुआ, 1800 हुआ, 1500 हुआ, लेकिन धरातल पे तो कुछ दिखना चाहिए ना। तो यही बातें हैं कि किसान भाई को सोचना है, मीठी मीठी बातें करने वालों से नहीं, लेकिन सच्ची और अच्छी बातें करने वालों से, जो सच्ची है, जो आपके हित की है, उनके ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन सच्ची बातें आपके ध्यान में आनी चाहिए, यही हम प्रयास कर रहे हैं। इसी आधार पे मैं हम बताने की कोशिश करूँगी कि अगर अप्रैल, मई और जून की निकासी अगर पूरे भारत में 20% के नीचे रही, तो आप ध्यान में रखना कि कभी भी आलू 1500 से 2000 के बीच में बिक सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500, 1600, 1700। अगर निकासी 20 से लेकर 25% मतलब 25% को टच कर गई अप्रैल, मई और जून की, तो 2000 रुपये आलू पक्का बिकेगा। और अगर निकासी 30% को टच कर गई, तो ये जो भाव का जो रिकॉर्ड है 2000 को भी क्रॉस करके जाएगा, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है निकासी के ऊपर। और इस हफ्ते में मैं बता दूं, पिछले 5-7 दिन से पूरे भारत में निकासी बिल्कुल रुक गई है। तो ये हम सबके लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आलू के भविष्य के लिए कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि जिसके कारण हम सबको पछताना पड़े। जितनी मेहनत हमने की, आपने जितना साथ दिया और ये पूरा माहौल बना, और इस माहौल की वजह से आपको पर पैकेट 100 से 150 रुपये ज़्यादा मिल रहा है समय के मुताबिक, जो आपको महीने बाद में मिलना चाहिए वो महीने पहले मिल रहा है। तो यही सिस्टम आगे बढ़ाने के लिए हमें धीरे धीरे करके आलू की निकासी करते रहना पड़ेगा, तब जाके ये मुनासिब होगा। आलू आपका है, कब बेचना, कब नहीं बेचना, किस रेट में बेचना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये बातें हमें आपको बतानी जरूरी लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। इसको मानना ना मानना ये आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आशा रखता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं सबसे पहले गुजरात में आलू के भाव के बारे में। तो गुजरात की मंडी से बात करें तो अहमदाबाद मंडी में आज किसान भाइयों 64 गाड़ी की आमदनी थी, और उसमें पुखराज आलू 1125 रुपये से लेकर 1200 रुपया प्रति कट्टा, और एक आधा वीआईपी लोड 1250 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है अहमदाबाद मंडी में। वहीं ख्याति आलू अहमदाबाद मंडी में 1150 रुपये से लेकर 1300 रुपया, और एक आधा वीआईपी लोड 1350 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू 1200 रुपये से लेकर 1450 रुपया, और एक आधा वीआईपी लोड 1500 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही बात करें अहमदाबाद मंडी में कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू किसान भाई यहाँ पे 1250 रुपये 1400 रुपये से लेके 1500 रुपया, और एकदम वीआईपी आलू 1550 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही बात करें किसान भाइयों अहमदाबाद मंडी में संताना आलू की, तो संताना आलू 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपया, और एकदम वीआईपी 1350 रुपये तक प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें अहमदाबाद मंडी में यूपी के आलू की, तो यूपी का आलू 1250 रुपये से लेकर 1350 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही बात करें अहमदाबाद मंडी में एलआर आलू की, तो एलआर आलू किसान भाई यहाँ पे जो राशन में जाता है वो 1100 रुपये से लेकर 1150 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है। अब बात करते हैं किसान भाइयों गुजरात की सूरत मंडी में, तो यहाँ पे 75 से 80 गाड़ी की आमदनी बताई जा रही है, और पुखराज आलू यहाँ पे 1100 रुपये से लेकर 1175 रुपया प्रति कट्टा, और ख्याति आलू 1150 रुपये से लेकर 1450 रुपया प्रति कट्टा, और बादशाह आलू सूरत मंडी में 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं सूरत मंडी में कोलंबा आलू 1375 रुपये से लेकर 1625 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। तो सूरत मंडी में यूपी का आलू 1125 रुपये से लेकर 1250 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। सूरत मंडी में
जो LR आलू है वो 1125 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है, और LR आलू का जो गुल्ला है वो 825 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। तो किसान भाई ये थी गुजरात की 2 अहम मंडियाँ के आलू के भाव के बारे में जानकारी। आज सूरत मंडी में निर्जला एकादशी की छुट्टी है तो वहाँ से भाव प्राप्त नहीं हुए हैं। और अब बात करें किसान भाइयों कर्नाटक की मैसूर मंडी की, तो यहाँ पे आगरा का आलू 28 रुपये से लेकर 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही MP का ज्योति आलू 29 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है, और गुजरात का आलू 29 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। अब बात करें किसान भाइयों महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो यहाँ पे 57 गाड़ी की आमदनी थी, और यूपी का जो बारदाना में जूट बारदाने में आलू आता है उसका जो रेट रहा है वो नीचे में 22 रुपये से लेकर 24 रुपया, और ऊपर में 25 रुपये से लेकर 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। वही यूपी का जो लाल जाली वाले बारदाने में आलू आता है उसका जो रेट रहा है वो नीचे में 22 रुपये से लेकर 24 रुपया, और ऊपर में 25 रुपये से लेकर 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। और यूपी का हाइब्रिड आलू नीचे में 18 रुपये से लेकर 19 रुपया, और ऊपर में 20 रुपये से लेकर 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में पंजाब का हाइब्रिड आलू नीचे में 18 रुपये से लेकर 29 रुपये प्रति किलो, और ऊपर में 20 रुपये से लेकर 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में MP का ज्योति आलू नीचे में 25 रुपये से लेकर 24 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रति किलो, और ऊपर में 26 रुपये से लेकर 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं MP का लॉकर आलू 26 रुपये से लेकर 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में गुजरात का आलू 25 रुपये से लेकर 27 रुपया, जो राशन वाला है वो 25 रुपये से लेकर 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही गुजरात का LR आलू जो वेफर पास है वो 21 रुपये से लेकर 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है, और गुजरात का LR आलू जो राशन है जो वेफर थैल है वो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। अब बात करते हैं साउथ की महत्वपूर्ण मंडी मेट्रोपोलियन मंडी की, तो यहाँ पे किसान भाइयों आज आगरा की 23 गाड़ी की आमदनी थी, और जो भाव रहे वो है 29 रुपये से लेकर 34 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। और गुजरात का जो आलू आया यहाँ पे 16 गाड़ी की आमदनी थी, इसमें पुखराज आलू आज 30 रुपये से लेकर 31 रुपये प्रति किलो। ख्याति आलू गुजरात का मेट्रोपोलियन मंडी में 32 रुपये से लेकर 33 रुपये प्रति किलो, और मेट्रोपोलियन मंडी में गुजरात का कोलंबो आलू 34 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों ये थे प्रमुख आलू मंडियों के आलू के भाव के बारे में जानकारी, जो गुजरात की कोल्डो से जो आलू की बिक्री होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की, तो आज़ादपुर मंडी में आज 77 गाड़ी की आमदनी थी, उसमें 21 गाड़ी कल की बैलेंस थी, और आलू के भाव में भी 50-60 रुपये का सुधार देखने को मिला है। हम पिछले 3-4 दिन से प्रयास कर रहे थे कि आज़ादपुर मंडी में कम से कम गाड़ियाँ लोड हो, उसका नतीजा हमको देखने को मिला कि कल शायद 58 गाड़ी की आमदनी थी, आज 77 गाड़ी की आमदनी है। लेकिन हमें और 2-3 दिन प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो गाड़ी की जो नंबर है वो 50 के करीब तकरीबन रखना है, तब जाके ही हमें हफ्ते मतलब 3 या 4 दिन में आलू के भाव में आज़ादपुर मंडी में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। और उसके बाद भी अगर सुधार देखने को नहीं मिलता है तो हमें निश्चित तौर पर माना जाना चाहिए कि वहाँ बहुत बड़ा जोड़ हो रहा है। लेकिन हमारी तरफ से प्रयास करें कि कल परसों तक और गाड़ियाँ कम हो। आड़तिया ही खुद बोल रहे हैं तो हमें प्रयास कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई में ये बात सच है या गलत है। तो फिर हम प्रयास करेंगे कल परसों के लिए कि 50 गाड़ी के अगल बगल ही आज़ादपुर मंडी में आमदनी हो। उसके लिए हम सब प्रयास करें, जिन जिन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँचता है तो दूसरे लोगों तक भी पहुँचाए कि वहाँ कम से कम गाड़ियाँ लोड हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों गुजरात के कोल्डो में जो आलू के भाव चल रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो भाव में जो बताऊंगा वो 80 किलो के हिसाब से, मतलब कि बिल्टी के हिसाब से, हमारे यहाँ पे 4 मन की बिल्टी होती है उसके हिसाब से बताऊंगा। तो पुखराज आलू 1700 रुपये से लेकर 1950 रुपये प्रति बिल्टी, और एक आधा VIP लॉट 2000 रुपये प्रति बिल्टी के हिसाब से बिक्री हुआ है। ख्याति आलू देखें तो ख्याति आलू 2100 रुपये से लेकर 2250 रुपया, और एकदम VIP हो तो 2300 रुपये प्रति बिल्टी के हिसाब से बिक्री हो रहा है 80 किलो के हिसाब से। वही बात करें गुजरात के कोल्डो से बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू किसान भाई 2150 रुपये से लेकर 2350 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से बिक्री हुआ है, और एक आधा VIP लॉट 2375 रुपये प्रति बिल्टी के हिसाब से भी बिक्री हुआ है। वही बात करें गुजरात के कोल्डो में कोलंबो आलू की, तो कोलंबो आलू किसान भाई यहाँ पे 2300 रुपये से लेकर 2450 रुपये प्रति बिल्टी, और एकदम VIP लॉट हो तो 2500 रुपया तक भी बिल्टी के हिसाब से बिक्री हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसान भाई ध्यान रखना कि ज़्यादातर कोलंबो आलू भाई 2300 रुपये से लेकर 2400 रुपये के बीच में ही व्यापार होता है, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में एक आधा लॉट ही 2500 या 2480 के रेट से
बिक्री होता है, तो यहाँ पे अपनी क्वालिटी के हिसाब से भाव चेक करते रहें। अब बात करें गुजरात के कोल्डो में लोकल आलू की, तो लोकल आलू यहाँ पे किसान भाइयों 2200 रुपये से लेकर 2400 रुपये प्रति बिल्डिंग के हिसाब से बिक्री हुआ है। और अब बात करें एलआर आलू की, तो एलआर आलू वेफर पास है वो 23 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रति किलो। और एलआर आलू जो वेफर फेल है मतलब राशन में जाता है, उसका रेट है वो 19 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो। और एलआर आलू का गुल्ला का जो भाव है वो है 13 रुपये से लेकर 15 रुपये प्रति किलो। अब बात करते हैं किसान भाई गुजरात के कोल्डो से राशन आलू की कीरी के बारे में, जिसको हम जिन्हें बोलते हैं, उसका रेट है वो है 550 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति 50 किलो का कट्टा। और राशन आलू का जो छोला है जिसको हम छटाई करके निकालते हैं 2 नंबर आलू, उसका जो भाव है वो है 800 रुपये से लेकर 900 रुपया प्रति 50 किलो पैकेट के हिसाब से। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू के भाव के बारे में जानकारी, जो मैंने बताया। आजादपुर मंडी की जो लोडिंग है वो कम से कम हो उसके बारे में प्रयास करें, और साथ साथ में निकासी बरकरार रहे, और धीरे धीरे करके अपनी क्वालिटी के हिसाब से जो मौजूदा हालात में जो भाव अभी चल रहे हैं वो भाव अगर आपके आलू के भाव मिलते हैं और आपने आलू नहीं बेचा है तो थोड़ा बहुत आलू बेचने का प्रयास करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम आपके आलू बिकवाने की फिराक में नहीं है, लेकिन ये जो गोल्डन ईयर है 2024 का, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले उसके लिए प्रयास है। और उसका जो प्रयास में जो पहला कदम है वो ये है कि इस बढ़े हुए भाव में अगर आपके आलू के रेट सही लगते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आलू बेचना चाहिए। किसान भाई आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, सच्ची है कि नहीं है। और साथ में अभी तक आपने आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और दूसरे किसान भाइयों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।